जैसे कि हम सबको ही पता है कि यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स वाला पेपर है वो हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, इससे जो है हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। ठीक है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये तो है ही कि यूपीएससी का जो लेवल है वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी जो इन जनरल लाइफ में आपको जो सीख मिलती है, जो आपका वे ऑफ लाइफ है वो क्या होना चाहिए, अब आपको किस तरीके से यूपीएससी को देखना चाहिए, क्या वो आपका सोलो ड्रीम होना चाहिए, कि आपको अपना सब कुछ उसके पीछे त्याग देना चाहिए कि नहीं, अपना जीना खाना पीना सब कुछ छोड़ देना चाहिए यूपीएससी के लिए कि नहीं, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख रखा है क्योंकि फिर मैं कोई मेजर पॉइंट भूल जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्या यूपीएससी अब सेफ चॉइस, सेफ करियर चॉइस आपके लिए रह गई है कि नहीं। देखिए, तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिनका करियर यूपीएससी की वजह से बन जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन जो अपना सुसाइड भी कर लेते हैं, जिनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई उन लोगों के बारे में बात नहीं करता। हर कोई जो है यूपीएससी टॉपर्स को ग्लोरीफाई करता है, उनके इंटरव्यू जाके लेता है कि ओ हो उसने तो टॉप कर लिया, वो 10 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे पढ़ता था। मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि किसी का हार्डवर्क उससे बिल्कुल आगे तक ले जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो अपने स्कूल वगैरह में टॉपर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने हार्डवर्क नहीं करा, क्या उनको कुछ आता जाता नहीं है? ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जो है, और कभी कभी नहीं, बहुत सारे लोग ये बोलते दिख जाएंगे कि आपका हार्डवर्क प्लस आपका लक भी आपका साथ देना चाहिए इन एग्जाम में। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। अब ये मत बोलना लक वर्क से कुछ नहीं होता, हार्डवर्क से होता है ये वो। अरे उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने हार्डवर्क भी किया था, बट वो कुछ परसेंटेज से, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं इंटरव्यू में या प्री में या ये सब में। ठीक है, ये उन लोगों को बात समझ में आएगी, नॉर्मल लोग को बात समझ में नहीं आएगी। तो आपके लिए क्या ये सेफ एक करियर चॉइस रह गया है? देखिए, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने अभी अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो आप अपना एक टारगेट ईयर रख लीजिए कि इस ईयर तक मुझे जो है क्लियर कर देना है यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आपको रखना है। वैसे तो मैं ये बोलूंगी नहीं कि आप जो है 5-5 साल 10-10 साल ले लेके चलिए यूपीएससी को, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। ठीक है, तो 1 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं कि मैं 1-2 साल में यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अगर आपका सपना ही ये है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप 10-10 साल तक प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके घर में कोई भी ऐसी दिक्कत भी नहीं है, आप किसी फाइनेंशियल प्रेशर में भी नहीं है, मेंटली भी आप ठीक रहेंगे 10 साल तक प्रिपेयर करके, और अपना पूरा जो यंग एज है, जो यंग ईयर है, वो सारी चीज़ें आप यूपीएससी में डालना चाहते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो है 1-2 साल सोच ले अपने दिमाग में कि मुझे इसी में यूपीएससी क्लियर हो करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, जाने दे, कुछ और कर ले, किसी और फील्ड में कर ले। क्योंकि अभी जो है यूपीएससी का जो पेपर जो इस बार आया है, वो इतना ज़्यादा टफ लेवल का पेपर हो गया है कि मैं जानती हूँ कि जो लोग 20-20 घंटे 10-10 घंटे भी रोज़ पढ़ते थे ना, 20 घंटे तो खैर नहीं, 10 घंटे 8 घंटे भी रोज़ पढ़ते थे ना, उनसे भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये फालतू का अभी यूपीएससी जो है अपना पेपर जो है अनप्रिडिक्टेबल किसी और ही उसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है यूपीएससी के पीछे पड़े रहो, अपना जीना पीना सोना सब कुछ त्याग दो, एक और अटेम्प्ट दो, लगे रहो जब तक ना। मैं ये सब नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, कभी भी किसी की भी लाइफ का कुछ और पता नहीं है क्या है, एक जॉब ही तो है ना, यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उनका सपना होता है, ड्रीम होता है, लेकिन ठीक है यार, थोड़े साल प्रिपेयर करो, नहीं हो गया नहीं हुआ, इट्स ओके, भूल जाओ कि आपकी किस्मत में नहीं था, आप कुछ और कर लो, किसी और फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो सकता है आप किसी और फील्ड के लिए बने हो। ठीक है, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी कि भैया आप 10-10 साल अपने 15-15 साल जिंदगी को गुजार दिया आपने यूपीएससी के लिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और फिर भी आपका कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, लाइफ इनसे इससे बहुत बहुत बड़ी है। लाइफ खाली यही नहीं है कि ये यूपीएससी ही लाइफ है। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें जॉब छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपनी जॉब बिल्कुल भी ना छोड़े यूपीएससी के लिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, यूपीएससी का जो अभी जो पेपर हुआ है 2023 में, उसको देखकर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर कि आपको पता है कि मैं कर लूँगा बिल्कुल 100%, आपको है, बिल्कुल पता है, अंदर से वो गट फीलिंग है, तो भैया अपनी जॉब वॉब छोड़ के प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगी कि आप अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़ के प्रिपेयर करने के लिए जाएँ, फिर ना आप जॉब के रहे हो ना यूपीएससी हो रहा है, फिर फाइनेंशियल प्रेशर भी हो रहा है, घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तुम कुछ करो, कोई तुम कुछ करो। मेजरली लड़कों के लिए होता है ऐसा, और लड़कियों के लिए होता है कि जल्दी से क्लियर करो तो तुम्हारी शादी करे।
ठीक है, या फिर शादी कर लो, जो भी। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप जॉब छोड़ के जो है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। ठीक है, वही बातें कुछ लोगों को लग जाती है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट माय फॉल्ट। अब बात करते हैं कि जो यूपीएससी 2023 का जो पेपर हुआ है प्री का, उसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि टीचर्स ने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं, किसी के कोर्स से तो कुछ आया ही नहीं, किसी के बैच से तो कुछ आया ही नहीं। अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियरली बताऊँ कि जो टीचर्स होते हैं उनकी गलती नहीं है इसमें। हर कोई टीचर जो भी पढ़ाता है, मैंने तो अभी शायद 4 दिन पहले पढ़ाना स्टार्ट करा है, लेकिन जो कोई टीचर जो भी पढ़ाता है वो ये ज़रूर चाहता है कि उसके कोर्स से आए, ताकि जब रिजल्ट आउट हो या कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो उसको दिखा के अपनी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने पाए। ठीक है, तो अगर किसी टीचर के कोर्स से कुछ नहीं आया या कुछ, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। यूपीएससी का जो पेपर है इतना वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है कि भैया कोई भी क्या करे। ठीक है, तो टीचर्स की गलती नहीं है। इस बात में टीचर्स को बैश ना करे, हर कोई टीचर ये चाहता है। अब यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ाया जाता है, इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है, टीचर्स को नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्या आएगा। यूपीएससी हर बार अनप्रेडिक्टेबल, कभी एंशंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछ लेगा, कभी मिडिवल पूछ लेगा, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लेगा, तो ये सब चीज़ें, तो टीचर्स की इसमें गलती नहीं है, टीचर्स को दोष ना दे। अब बात आती है कि तो एज अ स्टूडेंट हम क्या करें। देखो, सबसे पहली बात तो वो ज़माना गया जब घर में छुप के एक कमरे में होके यूपीएससी की प्रिपरेशन करके क्रैक कर लेते हैं। अभी आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ब्रॉड माइंडसेट, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि एक कुकून में बंद हो जाए और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस मुझे आज के वीडियो में इतना ही कहना था कि यूपीएससी इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपना जीवन, मुझे नहीं लगता कि अपना जीवन आपको उसमें व्यतीत कर देना चाहिए, अपनी जवानी के 10 साल 15 साल लुटा देने चाहिए यूपीएससी के चक्कर में, और फिर भी आपसे ना हो। 1-2 साल देखो, बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे, तो 5-6 साल जितना भी जो भी अगर देखना है तो वो दैट इज़ योर चॉइस। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें करती हूँ, मेरे से ऐसी ये सब बातें नहीं हो पाती कि नहीं यार सब कुछ छोड़ दो, तो यूपीएससी ही लाइफ है, सब कुछ भूल जाओ, नहीं तुम क्रैक कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर किसी को जो आईएएस पीसीएस होते हैं उनकी जो ग्लैमरस लाइफ होती है कि ओ भैया वो तो 10-10 उनके अगल बगल में गार्ड चल रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं, हमेशा गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो सच में जो आईएएस पीसीएस होते हैं वो कहाँ कहाँ किस गांव में जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, कितनी गर्मी में भी कभी कभी उन्हें काम करना रहता है, वो सब कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये जो फर्जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने मेरे शहर के जो डीएम है उनको कुछ नहीं देखा मैंने 20-20 गाड़ियाँ लेके चलते हुए और हर समय से कोट पहन के घूमते हुए कहीं भी नहीं देखा है। ठीक है, ये सब खाली ये जो ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है वो खाली सोशल मीडिया पे इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ, ओवर मोटिवेट हो जाओ। तो ओवर मोटिवेट ना हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो एंड देन take your decision. So that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on my channel.